देखिए बेटा, अपनी पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे और आज उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है बेटा हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी निम्नलिखित फलनों की सततता की जांच कीजिए। और इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं बेटा। हम पार्ट ए से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, यानी सततता चेक करनी है कि ये फलन सतत है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं बताया गया कि किस पॉइंट पर चेक करना है। इसका मतलब है सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी रियल नंबर्स पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो बेटा इंग्लिश में लिख लेंगे एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे x बराबर a पर जहां a बिलोंग्स टू r, यानी r जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो x बराबर a पर चेक कर रहे हैं हम इसको। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL को निकालेंगे पहले, और LHL का फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। और इसी फॉर्मूले को बेटा एक तरीके से और लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ एफ ए माइनस एच। और इस फॉर्मूले के बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे आता है, इससे ये कैसे आता है। फिलहाल हम एक बार और बता दे रहे हैं, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है, तो x की जगह a से कम वैल्यू रख दी, a माइनस समथिंग, तो a से कम हो गई। कितनी कम है? थोड़ी सी, यानी h की वैल्यू थोड़ी सी होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है h टेंड्स टू 0, यानी h की वैल्यू थोड़ी सी है। ठीक है भाई, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और बेटा एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ रखना है। देखिए एफ एक्स की वैल्यू यही दे रखी है बेटा। ठीक है, हमें रखना है एफ ए माइनस एच, तो x की जगह a माइनस एच रख के इसको उतार लेंगे, यानी साइन a माइनस एच और प्लस कॉज a माइनस एच। ठीक है, लिमिट रही ये। ठीक है बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, लिमिट जो है ये पूरे पर लगी हुई है, इसलिए हम इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा लिख लेते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ कॉज a माइनस बी का। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b। तो ये a और h है, इसलिए साइन a कॉज h माइनस कॉज a साइन h। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब कॉज a माइनस बी को देख लें, तो कॉज a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कॉज a कॉज b, तो यहाँ कॉज a कॉज h आ जाएगा और प्लस साइन a साइन b, यानी साइन a साइन h। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया है। ठीक है बेटा, अब लिमिट का जो वैल्यू है h टेंड्स टू 0, लिमिट की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, यानी h की जगह 0 पुट करना है बेटा। देखिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, h की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए साइन a कॉज h, h की वैल्यू हो गई 0, तो साइन a कॉज 0। चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, साइन a कॉज 0 माइनस कॉज a साइन 0 माइनस कॉज a साइन 0, ये हो गया बेटा। प्लस इसको देखें यहाँ से, प्लस कॉज a कॉज 0 प्लस साइन a साइन 0, साइन a साइन 0 इक्वल टू बेटा कॉज 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो साइन a इंटू 1 माइनस कॉज a साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा हो गया बेटा 0। ठीक है, कॉज a कॉज 0, तो कॉज a कॉज a और कॉज 0 की वैल्यू बेटा 1 और प्लस साइन a साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया ये। ठीक है ना, अब देखिए क्या बचा बेटा, साइन a की 1 से मल्टीप्लाई साइन a और ये हो गया 0, इधर से कॉज है, साइन a प्लस कॉज, ये आ गया बेटा LHL। ठीक है, LHL की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए बहुत ही ध्यान से हम RHL निकालते हैं बेटा, आप नोट कर लेंगे इसको, फिर RHL को देख लेते हैं। देखिए RHL के लिए बेटा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस होता है, और इस फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस हो जाता है, और जब यहाँ प्लस होगा बेटा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस। ठीक है,
और जब यहाँ प्लस आ गया साइन ए प्लस बी में, तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, यहाँ प्लस आ जाता है बेटा। और कॉज ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉज ए प्लस बी के फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है, तो यहाँ बेटा माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें एच की वैल्यू रख दें, ये रख दी बेटा वैल्यू, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बेटा प्लस है और इसमें यहाँ पर माइनस है। ठीक है, लास्ट वाली टर्म में माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन इस प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ये जीरो के साथ आ रहा है। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉज ए आर एच एल की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। अब एल एच एल और आर एच एल बेटा सेम आ गए, और जब सेम आ गए तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, या हिंदी में कहें तो संतत फलन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके बेटा आगे देखते हैं। हमने देखा कि LHL और RHL इक्वल है, इस बात को बेटा लिखते हैं जरा हम। इट इज क्लियर दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, हेंस सॉरी बेटा यहाँ पर इक्वल है, इस फंक्शन में इक्वल आया है। ठीक है, LHL RHL दोनों इक्वल आए हैं। इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल RHL, हेंस given function fx is continuous at x equal to a where a is a real number, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, given function fx is continuous at every real number। ठीक है, हर एक रियल नंबर पर ये कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन। हिंदी में कैसे लिखेंगे बेटा, हिंदी में लिखेंगे स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL, अतः दिया गया फलन fx x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत है। ठीक है भाई, तो अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है बेटा, fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, इसको भी चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, यानी संतत है या नहीं है। तो बेटा जैसे अभी प्लस के लिए किया था हमने, बीच में प्लस था, वैसे ही इसको करना है सेम तरीके से, बस इसमें यहाँ पर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व करना होगा, बस यहाँ पर माइनस लेके चलना है। ठीक है बेटा, इस माइनस से इसके अगले वाले फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उन सभी के सिंबल चेंज हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। माइनस लिखा है बेटा, तो माइनस के बाद एक ही टर्म है, अगर इस एक टर्म के बजाय कई सारी टर्म्स आती हैं यहाँ पर तो सभी के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो इसे आप लोग खुद से कर लेंगे। हम इसका सी पार्ट देखते हैं बेटा। ठीक है, सी पार्ट भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसको देखते हैं। सी पार्ट दे रखा है बेटा, इसमें fx की वैल्यू लिखी हुई है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। एट x इक्वल टू a वेयर a इज अ रियल नंबर, मतलब x बराबर a पर जहां a एक वास्तविक संख्या है, जहां a एक वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, तो x बराबर a पर हम चेक कर रहे हैं जहां a वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, तो LHL निकालेंगे बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ठीक है,
लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ एक्स की वैल्यू ये है। अगर हमें एफ ए माइनस एच निकालना है तो इसका मतलब एक्स की जगह ए माइनस एच रखना होगा इधर। तो साइन ए माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई कॉज ए माइनस एच, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर साइन ए माइनस बी और कॉज ए माइनस बी के फॉर्मूलाज को हम ओपन करते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। तो यहाँ ए और एच हैं तो साइन ए कॉज एच हो जाएगा माइनस कॉज ए साइन एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं फॉर्मूले को बता दे रहा हूँ बेटा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया गया है। ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ साइन ए माइनस एच है तो बेटा इस ए की जगह तो ए है स्मॉल ए, यहाँ बी की जगह एच है। तो जैसे साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी था, वैसे यहाँ पर साइन ए कॉज एच माइनस कॉज ए साइन एच बन जाएगा, ठीक है भाई। ए की जगह स्मॉल ए और बी की जगह एच रख दें तो इधर वाली जो चीज़ है वो ये बन जाएगी, ठीक है बेटा, समझिए आगे। अब ये लिखा है कॉज ए माइनस बी। कॉज ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं बेटा, देखिए। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये कॉज ए माइनस एच का ओपन कर रहे हैं इधर। तो कॉज ए कॉज एच प्लस साइन ए साइन एच, ठीक है। कॉज ए माइनस बी में बीच में प्लस होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं भाई इसमें। हम यहाँ लिख रहे हैं इसको बेटा, ठीक है। साइन ए कॉज 0, साइन ए कॉज 0 कॉज 0 माइनस कॉज ए साइन 0 माइनस कॉज ए इंटू साइन 0, ठीक है भाई। और इंटू कॉज ए साइन कॉज ए कॉज 0, h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें पुट कर देते हैं जरा सेकंड ब्रैकेट में। तो कॉज ए कॉज 0, h की जगह 0, कॉज ए कॉज 0 और प्लस साइन ए और h की वैल्यू 0 रख देना है, यानी साइन ए साइन 0, ठीक है। अब देखिए बेटा कॉज 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए ही रहेगा, यानी साइन ए। और माइनस कॉज ए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू हो जाती है बेटा 0, तो ये हो गया 0, 0 इंटू कॉज ए 0, तो ये आ गया बेटा 0। सेकेंड ब्रैकेट में देखें तो कॉज ए कॉज 0, कॉज 0 की वैल्यू बेटा 1 और 1 का कॉज ए से मल्टीप्लाई तो कॉज ए रहेगा, प्लस साइन ए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, 0 की साइन ए से मल्टीप्लाई तो ये भी 0, यानी कुल मिला के बेटा ये कितना आ गया साइन ए इंटू कॉज ए। ये वैल्यू आ गई LHL की, ठीक है। LHL की वैल्यू ये आ गई बेटा साइन ए इंटू कॉज ए। अब जरा देखिए आगे, अगर हमें RHL निकालना हो इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब देखिए हम RHL की बात करते हैं। RHL इक्वल क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब एफ ए प्लस एच रखना है, अगर एफ एक्स तो हो गया, ये एफ ए प्लस एच रखना है तो बेटा ये साइन ए प्लस एच कॉज ए प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बीच में प्लस आएगा, और कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें बीच में माइनस आता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही आगे चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ प्लस होगा और इसमें यहाँ माइनस होगा, ठीक है बेटा। वैल्यूज वैसे ही रखना है एच की, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्लस और यहाँ हो गया माइनस, तो यहाँ प्लस और उधर माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि प्लस में 0 हो या 0 को माइनस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉज यानी RHL की वैल्यू भी वही आ गई, ठीक है बेटा। तो सेम तरीके से जैसा भी पिछले क्वेश्चन में लिखा था वैसा ही लिख लेंगे। इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL, therefore the given function fx is continuous for every real number a, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL, अतः दिया गया फलन fx x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतत है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन
कोसिकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। अगर हिंदी में कहें तो फलनों, कोसाइन, कोसिकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट के सार्थक्य का परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, इनके सार्थक्य पर विचार करना है हमें। तो पहला फंक्शन दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें बेटा चार चीजें दे रखी हैं। पहला है एफ एक्स इक्वल टू कोसाइन लिखा है, कोसाइन। ठीक है, कोसाइन को ही शॉर्ट में हम कॉज कहते हैं, तो कॉज एक्स लिख लिया बेटा, लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। तो इन्होंने एक्स लगा के नहीं लिखा है, तो बेटा हम अपनी तरफ से एक्स लगा के लिख लेंगे। कोसाइन लिखा हुआ है, कोसाइन को ही शॉर्ट में कॉज कहते हैं। ठीक है, ये जो कोसाइन लिखा है बेटा, कोसाइन को ही शॉर्ट में कॉज कहा जाता है। ठीक है भाई, जो कोसाइन है उसकी शॉर्ट फॉर्म कॉज होती है। ठीक है, तो कॉज को चेक करना है हमें कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, इसको चेक करेंगे भाई। ठीक है बेटा, तो किस पर चेक करेंगे, पॉइंट भी नहीं दे रखा है, तो एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज द रियल नंबर, जैसे अभी किया था वैसे ही करना है बेटा। तो x बराबर a पर जहां a बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो बेटा इस पर चेक कर रहे हैं जरा हम, ये हेडिंग डाली हमने। अब LHL निकालेंगे बेटा, समझिए LHL बराबर होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, एक और तरीके से क्या है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है बेटा, अब ये समझिए कि एफ एक्स की वैल्यू बेटा कॉज एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स है, और हमें निकालना है एफ ए माइनस एच। इसका मतलब है एक्स की जगह बेटा ए माइनस एच रख देना है। ठीक है भाई, तो इसमें एक्स की जगह ए माइनस एच रख देते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच निकालना है, तो यहाँ एक्स की जगह ए माइनस एच आ जाएगा, यानी ये हो गया कॉज ए माइनस एच। ठीक है, लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो। सेम तरीके से जैसे अभी ओपन कर रहे थे हम, वैसे कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, कॉज ए कॉज एच और प्लस साइन ए साइन एच। कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें एच की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं बेटा, तो देखिए क्या होगा, एच की वैल्यू जीरो पुट करना है, तो कॉज ए कॉज जीरो बन गया, ये कॉज ए कॉज जीरो और प्लस साइन ए साइन जीरो प्लस साइन ए साइन जीरो। तो बेटा कॉज ए कॉज जीरो, कॉज ए तो एज इट इज रहेगा, और कॉज जीरो की वैल्यू हो जाती है बेटा 1, प्लस साइन ए साइन जीरो की वैल्यू हो जाती है बेटा जीरो। तो अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, जीरो का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो, यानी ये आ गया जीरो। तो ओवरऑल ये आ गया निकल के बेटा कॉज ए। तो LHL का मान बेटा ये आ गया कॉज ए, LHL का मान आ गया। अब RHL निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब RHL देखिए, RHL तो RHL के लिए क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और इस फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ प्लस हो गया बेटा तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और कॉज ए प्लस बी के फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है। ठीक है, और एच की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो बीच में यहाँ माइनस आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन इस माइनस से कोई फर्क है नहीं, क्योंकि माइनस या प्लस के बाद जीरो है, तो उससे कोई फर्क है नहीं। तो वैल्यू RHL की भी कॉज ए आ गई। ठीक है बेटा, तो ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, यानी सतत हो गया। तो हम सेम तरीके से जैसे अभी पीछे लैंग्वेज लिखवाई है, वही लैंग्वेज रिपीट कर लेंगे बेटा, सेम तरीके से छाप लेंगे, और ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बेटा। देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कोसेकेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो गई बेटा वो कोसेक हो गई, कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कोसेक, कोसेक लिखते हैं। ठीक है, और इन्होंने लिखा हुआ है कोसेकेंट। ये जो कोसेकेंट है इसी की शॉर्ट फॉर्म कोसेक लिखी जाती है। ठीक है, तो कोसेकेंट की कंटिन्यूटी यानी सततता हमें चेक करनी है। ठीक है, तो हमने लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, सेकेंड पार्ट है बेटा। ठीक है भाई, देखें जरा आगे, बहुत ध्यान से समझिए। अब एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये है, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये है,
कॉसिक एक्स, तो कॉसिक एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमने इसे 1/sin x लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम चेक करें इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू ए पर, वेयर a बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे x बराबर a पर, जहां a बिलोंग्स टू r, यानी r मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो LHL निकालेंगे बेटा। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इसी फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, एफ ए माइनस एच। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको साइन में क्यों चेंज कर लिया था? कॉसिक में हम सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। अगर कोई भी चीज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ दिया हो तो साइन और कॉज में ब्रेक करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, देखिए तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे भाई, लिमिट तो ऐसे ही लिख ली जाएगी। अब एफ ए माइनस एच देखिए बेटा, एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1/sin x, हमें रखना है एफ ए माइनस एच की वैल्यू, यानी x की जगह a माइनस एच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin a माइनस एच। तो जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये sin a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो अपॉन में ओपन किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लें, sin a cos h माइनस cos a sin h। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, h की जगह 0 पुट कर दिया जाएगा, 1/sin a cos h, तो sin a cos h का मतलब हो गया 0 माइनस cos a sin h, cos a और sin h यानी h की जगह है 0 तो sin 0 हो गया बेटा, ये इक्वल टू 1/sin a और cos 0 की वैल्यू हो गई बेटा 1 माइनस cos a sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 की cos a से मल्टीप्लाई भी 0 ही आ जाएगा, यानी ये आ गया ओवरऑल 1/sin a। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम RHL देखते हैं। RHL क्या होगी बेटा? RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा और नीचे भी प्लस हो जाएगा फिर इस फॉर्मूले में, और जब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ भी बेटा प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस हो गया तो फिर ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, लेकिन नीचे 1/sin a ही आएगा, क्योंकि 0 को प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जितना LHL था उतना ही बेटा RHL आ गया, दोनों वैल्यूज बराबर आ गई, LHL और RHL की वैल्यूज बराबर आ गई। तो सेम तरीके से लिख लेंगे जैसा अभी पीछे लिखवाया है हमने, हम एक बार बोल दे रहे हैं बेटा। इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL, therefore given function fx is continuous for any real number। ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL, अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत फलन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा, इसका थर्ड पार्ट दिया है fx इक्वल टू, इसमें लिखा है बेटा सेकेंड, सेकेंड को शॉर्ट में सेक कहते हैं, तो सेक एक्स को चेक करना है हमें कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा चेक करते हैं इसको, एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए एक रियल नंबर है, और हिंदी में लिखेंगे एक्स बराबर ए पर, जहां ए एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर इसको हम चेक करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अच्छा यहाँ sec x है फंक्शन, तो इसको हम साइन कॉज में अगर ब्रेक करना चाहें तो इसको 1/cos x लिख सकते हैं। sec जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, यानी sec x बराबर 1/cos x। समझ आ गई होगी बात। अब देखिए LHL के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, LHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एफ ए माइनस एच की बेटा वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या होगी समझिए, एफ एक्स की वैल्यू 1/cos x है,
तो एफ ए माइनस एच कितना होगा बेटा, एक्स की जगह ये ए माइनस एच रख दिया जाएगा, यानी 1/cos ए माइनस एच। ठीक है, बाकी cos a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करने के बाद h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो जैसे भी साइन के लिए सॉल्व किया था, अपॉन में था साइन, वैसे cos के लिए सॉल्व हो जाएगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यानी इसके लिए cos a cos h प्लस साइन a साइन h। इसके लिए भी बेटा LHL RHL निकालोगे, दोनों इक्वल आएंगी, यानी ये भी फलन संतत फलन हो जाएगा। आगे आप खुद से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें कोटेंजेंट, इसे चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में लिख लेंगे कॉट। ये कोटेंजेंट इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा कॉट की। कोटेंजेंट मैं यहां लिख के बता रहा हूं, ये लिखा है बेटा कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में कॉट लिखा जाता है सिर्फ। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म कोटेंजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी यानी सततता हमें चेक करनी है, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स हमने सपोज कर लिया है बेटा। ठीक है, और कॉट को अगर हम कॉज और साइन में ब्रेक करना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बेटा LHL निकालते हैं जरा। अच्छा, किस पर चेक करेंगे इसको भी हर एक रियल नंबर के लिए चेक करेंगे। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी ए जो है वो एक रियल नंबर है बेटा। ठीक है, तो LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, या इसी फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये है cos x अपॉन साइन एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू है, हमें निकालना है एफ ए माइनस एच की, यानी x की जगह a माइनस एच रख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा cos a माइनस एच बटे साइन a माइनस एच। ठीक है, ऊपर का फॉर्मूला और नीचे का फॉर्मूला दोनों को ओपन कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला ऊपर का ओपन करें बेटा, तो cos a cos h प्लस साइन a साइन h, क्योंकि cos a माइनस बी के फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, साइन a साइन h और माइनस, सॉरी ये साइन a cos h होगा बेटा, साइन a cos h। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a cos h और माइनस cos a sin h। अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है, तो h की वैल्यू 0 रख लेंगे बेटा इसमें। देखिए जरा समझिए, h की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो cos a cos 0, cos a cos 0 और बीच में प्लस है बेटा, प्लस sin a sin 0, sin a sin 0 अपॉन, ये देखिए बेटा साइन ए cos h, h की वैल्यू 0 रखना है, तो साइन ए cos 0, साइन ए cos 0 माइनस cos a sin 0, cos a sin 0। अब देखिए बेटा cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 का cos a से मल्टीप्लाई, ऊपर तो cos a रहेगा यहाँ पर, प्लस साइन ए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू हो जाती है बेटा 0, 0 की साइन ए से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा ये, अपॉन साइन ए cos 0, साइन ए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है बेटा, और 1 का साइन ए से मल्टीप्लाई तो साइन ए रहेगा, माइनस cos a साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की cos a से मल्टीप्लाई 0, यानी ये 0 हो गया, तो ये आ गया बेटा cos a अपॉन साइन ए, यानी cot a बन गया ये। ठीक है, cot a आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, अब अगर RHL निकालना है, ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर RHL को देखिए, ये RHL की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और जब यहाँ a प्लस लग गया तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो बेटा इन दोनों जगह भी प्लस आ जाएगा। अब cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है बेटा उसमें बीच में माइनस होता है। ठीक है, और साइन a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है उसमें बीच में प्लस होता है, वही फॉर्मूले बस प्लस माइनस का अंतर आ रहा है।
तो ऊपर हो जाएगा बेटा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस, ऊपर हो गया माइनस नीचे हो गया प्लस, ठीक है। तो कॉज ए माइनस जीरो, माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जीरो माइनस में हो चाहे जीरो प्लस में हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज आ गई, यानी आरएचएल की वैल्यू भी कॉट ए आ गई, ठीक है। सेम तरीके से पूरी लैंग्वेज आप फिर से लिखेंगे, आई रिपीट इट अगेन। कैसे लिखना है बेटा? इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL, therefore given function fx is continuous for every real value of x, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL, अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत फलन है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें लिखा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन fx वेयर fx इज गिवन बाय, ठीक है। fx की वैल्यू दे रखी है बेटा sin x अपॉन x, sin x अपॉन x वेयर x इज लेस देन 0, और दूसरी वैल्यू है fx की x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो fx की ये दो वैल्यूज दे रखी है, और इस फंक्शन fx को हमें चेक करना है कि इसके लिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी असततता के सभी बिंदु ज्ञात करना है। जिन बिंदुओं पर ये असंतत है उन सभी बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है। जरा समझिए बेटा, LHL निकालते हैं। अच्छा एक बात ये बताते हैं बेटा कि इसके सभी अंशांतत्य के बिंदुओं को हमें निकालना है, यानी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करने हैं, ठीक। तो बेटा हम किसी और पॉइंट को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ सामने जो 0 पॉइंट लिखा है बस इसी को चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, यानी सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है। बट x इक्वल 0 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस यानी संतत होगा 100%, ठीक है बेटा। तो किसी और पॉइंट पर चेक ही नहीं करना है, सिर्फ इसी पॉइंट पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं बेटा हम, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर। देखिए बेटा LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, और जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी हो तो fx की वैल्यू ये लिखनी है, यानी sin x अपॉन x, और जब फंक्शन की वैल्यू रख दी गई है तो 0 प्लस या 0 माइनस जो भी हो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझिए बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला होता है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर लिखा है sin x बटे x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो अगर ऐसा कहीं पर भी आ जाता है इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। अच्छा क्यों होती है उसका मैं रीजन बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए जैसा कि हमें पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं तो साइन 90 की वैल्यू लास्ट में हम लिखते हैं 1। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी बेटा 0, एंगल बढ़ा 30 डिग्री हो गया तो यहाँ वैल्यू बढ़ गई 0 से 1/2 हो गई, एंगल और बढ़ा 90 पर पहुंचा दिया तो और वैल्यू और बढ़ गई 1 हो गई। तो एंगल बढ़ता जाता है वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और 0 पर बेटा 0 ही होती है। तो अगर एंगल 0 के अप्रोक्स है, 0 के आसपास है, तो वैल्यू जो है वो उतनी ही होगी जितना एंगल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है एंगल साइन 0, तो वैल्यू कितनी है 0। तो अगर 0 के अप्रोक्स के एंगल्स हैं तो साइन की उस एंगल पर वैल्यू जो एंगल 0 के ही अप्रोक्स है 0.002 या 0 माइनस में आ जाए, माइनस में 0.001, तो कुछ भी एंगल है अगर 0 के अप्रोक्स एंगल है तो साइन पर उस एंगल की जो वैल्यू है वो एंगल के ही इक्वल होती है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 है, एंगल भी 0 वैल्यू भी 0, ठीक है। तो 0 के पास के जो एंगल होते हैं उन पर भी वैल्यू वही रहती है जो एंगल है, एंगल के बराबर वैल्यू हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एंगल है h, लेकिन h की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h,
साइन एच लिखा है लेकिन एच की वैल्यू कितनी है, 0 के अप्रोक्स है, तो बेटा इस चीज की जो वैल्यू होती है वो एच के बराबर ही हो जाती है, यानी एंगल के बराबर। साइन की वैल्यू एच के बराबर हो जाती है। एच बहुत छोटा सा एंगल है, ये लिमिट जो है ये बता रही है कि एच छोटा सा एंगल है, इस छोटे से एंगल पर साइन एच की वैल्यू एच हो जाती है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई बेटा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है यहाँ पर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होने पर साइन एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी, और अपॉन में भी एक्स लिखा है, तो बेटा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसको एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी जितना ऊपर एंगल लिखा है वही वैल्यू नीचे लिखिए। तो इस केस में, और जबकि इसकी लिमिट 0 होना चाहिए, टेंड्स टू 0, तो वैल्यू बेटा डायरेक्ट 1 हो जाती है। ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है इसको, ठीक है भाई। तो इसको मैं इरेज करता हूं बेटा। अब हम इसका आरएचएल चेक करते हैं, आरएचएल चेक करते हैं। आरएचएल इक्वल टू फॉर्मूला होगा बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा है, 0 से ग्रेटर है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये x प्लस 1 ली जाएगी, x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1, अब इसमें x की जगह अगर 0 पुट कर देते हैं तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी आरएचएल की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। आरएचएल की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। जो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो 3 वैल्यूज दे रखी हो या 2 वैल्यूज दे रखी हो, तो फिर हम एक चीज और भी निकाल लेते हैं, f0, 0 पर चेक करें तो f0 भी निकाल लेना है। जब फंक्शन की वैल्यू 0 पर अलग से दे रखी हो तो वो f0 भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं गिवन होती, सिर्फ ग्रेटर वाली होती, तो हम इसको नहीं निकालते, सिर्फ LHL RHL से हम लिख देते फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो f0 भी चेक करेंगे बेटा, f0, तो fx की वैल्यू x प्लस 1 है जब x इक्वल टू 0 है, तो fx की वैल्यू तो ये हो गई बेटा x प्लस 1, लेकिन इसमें x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, LHL, RHL और f0। तो ये जो फंक्शन दे रखा था वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। यही एक पॉइंट है जिस पर कंटिन्यूअस भी हो सकता था, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता था, यानी सतत भी हो सकता था, असतत भी हो सकता था, बट इसी पर सतत आ गया है, और सब पर सतत होता ही है। इसके अलावा और सभी फंक्शन पर ये जो फंक्शन है और सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा ही होगा, और इस पर भी कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर नहीं है। तो ये बात हम नीचे लिख लेंगे बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर लिखते हैं आगे, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूँ बेटा, आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, hence fx is continuous at x equal to 0, therefore there is no point of discontinuity for fx, fx के लिए बेटा डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। और इसे बेटा हिंदी में कैसे लिखेंगे, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर f0, ठीक है। अतः दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है, अर्थात दिए गए फलन के लिए असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू।